नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड के उन 16 जिलों के गांव की जहां पे समाज से भटके हुए लोगों की वजह से विकास के सूरज का अस्त हो चुका था। पर आज कहानी बदल चुकी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन अलग अलग तरह की योजना चला रही है, जिससे समाज से भटके हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ इन जिलों के गांव का भी विकास हो रहा है। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं महुवरी गांव। महुवरी गांव गजनी पंचायत, कैरो प्रखंड, जो लोहरदगा जिला का हिस्सा है। वहां चल के हम देखेंगे कि महुवरी गांव की कहानी कैसे बदल रही है, आम जनता को क्या लाभ मिल रहा है और आम जनता के अंदर कैसे आत्मविश्वास जाग उठ रहा है। तो चलिए रुक करते हैं महुवरी गांव, लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला के कैरो प्रखंड के गजनी पंचायत का महुवरी गांव अब नक्सल मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। वर्तमान में यहाँ की जो तस्वीर है उसमें विकास स्पष्ट तौर पर झलकता है। जब आप कैरो प्रखंड में प्रवेश करेंगे तो इसका अनुभव करेंगे। प्रखंड मुख्यालय से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। पदाधिकारी और कर्मी इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि विकास की योजनाएं निचले स्तर तक पहुंचे। दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम कैरो प्रखंड के गजनी पंचायत के महुवरी गांव आ पहुंचे हैं। ये गांव कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज सरकारी नीति और जिला प्रशासन के सहयोग के बाद ये नक्सल मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से उनका गांव नक्सल मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आइए लेते हैं जानकारी। यहाँ पर लगभग 10 से 15 साल पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जिसके कारण यहाँ पर सरकारी सुविधा जो थी वहाँ पर यहाँ तक नहीं आ पाती थी। लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो यहाँ सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं चलाई जाती है धरातल तक आ पहुँचती है। और ये देखा जाए तो जो सुविधा आने जाने का था, पहले रास्ता अच्छा नहीं था और रास्ता अच्छा होने के कारण अभी सारा कुछ का व्यवस्था गांव स्तर पे ही हो पाता है। और रोज़गार के विषय में देखा जाए तो यहाँ पर नरेगा के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलती है, जिसे अभी हम सभी देखते हैं कि बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत यहाँ आम बागवानी लगभग 10 से 15 एकड़ में लगा हुआ है। और मेरा स्वयं का आम बागवानी है 50 डिसमिल में, चूँकि वहाँ पर मेरे अंडर में 2 एकड़ ज़मीन आता है, वहाँ पर पूरा लगा हुआ है। और मैं इस साल से जो है कि मेरा आम जो है वह फल देना शुरू हो गया है और मैं उससे अच्छा आमदनी कर पाता हूँ और जो परिवार यापन करना मुझे सरल हो रहा है। और आने वाला समय में मेरा आजीविका का जो एक माध्यम अच्छा हो जाएगा। और सिंचाई का जो सुविधा था खेती बाड़ी का, वो मुझे नरेगा के अंतर्गत सिंचाई कूप मिला और खेती बाड़ी करना भी मुझे बहुत काफ़ी आसान हुआ है, क्योंकि पहले सिंचाई व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं खेती बाड़ी नहीं कर पाता था और उससे खेती बाड़ी करके अच्छा धन अर्जित हो पाता है। और काम के विषय में देखा जाए तो नरेगा के अंदर अच्छा काम कर पाते हैं और उसके द्वारा जो भी इनकम होता है उसके द्वारा परिवार चल पाती है। और शिक्षा का स्तर जो था कि पहले यहाँ पर स्कूल नहीं होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, लेकिन अब स्कूल हमारे यहाँ गांव में प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, जिसके द्वारा कि बच्चे स्कूल जा पाते हैं। और स्वास्थ्य के विषय में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम यहाँ 1.5 किलोमीटर स्वास्थ्य केंद्र है। अगर यहाँ कोई भी बीमार होता है तो वहाँ जांच के लिए चले जाते हैं और समय समय पर एनएम और स्वास्थ्य सहिया यहाँ पर आती है और लोगों को जो है कि दवा मिल पाता है। और बिजली का व्यवस्था पहले लगभग 10 साल पहले यहाँ पर नहीं था, जिसके कारण लोगों का अंधेरे में रहना बहुत मुश्किल होता था। और अभी के समय में बिजली अच्छा है, जिससे कि पढ़ाई लिखाई फिर रात में निकलना सबके लिए संभव हो पाता है। और बहुत सारी योजना है जो कि यहाँ पर चल रही है और जिससे लोगों को अच्छा लाभ मिल पा रहा है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बसे गांव से भी ग्रामीण अपनी समस्याओं के निदान के लिए प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ शिविर लगाकर गांव के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। अब विकास हुआ है, बाथरूम वगैरह हुआ है, तालाब वगैरह हुआ है,
फिर कुआं वगैरह हुआ है, कुआं भी मिला, रोड भी हुआ है, फिर चापाकल का भी बिजली व्यवस्था हो गया है। और उसके बाद में बहुत योजना से जो दौड़ धूप करता है उसके लिए अपने में जो जागरूक होता है उसके लिए मिल जाता है, जो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। बिजली का व्यवस्था ठीक है, 10-15 साल से बिजली है। पूरा अंधकार मतलब ढिबरी उबरी बार के चलने से, इसीलिए उसके बाद में लास्ट में बिजली वगैरह आया तो फिर लाइट वाइट का बिजली व्यवस्था हुआ। उसके बाद में तो अब लाइट हो गया है तो अब तो ढिबरी बारने से नज़र ही नहीं आता। मोबाइल में तो हम न्यूज़ देखते हैं मोबाइल में ही, टीवी भी है तो टीवी से थोड़ा सा बैठ गया ना, थोड़ा सा असंभव लगता है। मोबाइल में मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देखते ये हैं। न्यूज़ देखना मोबाइल में कैसे संभव हुआ? न्यूज़ हमारा मोबाइल में हम न्यूज़ देखते हैं। टावर आया है गांव में इसलिए टावर के वगैरह लगा हाँ है। हाँ, बीच बीच में कटिंग होता है लेकिन आ जाता है। उन लोग के लिए बहुत दिक्कत होता था, कोई देखता तो पूछताछ करने वाला नहीं था। और अपने से घर का जो नियम कानून करते थे बुजुर्ग लोग वही करते थे, और बाहर तो जाना ही नहीं होता था। आंगनबाड़ी से अपने आप में ये लोग कन्फर्म है कि आपका घर में ऐसा है, चलिए दिक्कत क्या है हमको बताइए, फिर नोट करके ले जाते हैं लोग, जहाँ ज़रूरत होता है इन लोग ले जाती हैं आंगनबाड़ी वाले। बहुत 100% बदलाव हो गया है। पहले तो एकदम जंगल जैसा रहता थे लोग सब, अब तो बहुत बदलाव हो गया। लोगों को उचित दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड बनाया जा रहा है। इसके अलावा कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। छात्र छात्राओं की शिक्षा को लेकर व्यापक तौर पर जागरूकता फैलाया जा रहा है। शिक्षा पदाधिकारी भी इसके लिए शिविर लगाते हैं और लाभुकों तक छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण योजना, पोशाक, कॉपी, किताब आदि का वितरण कराया जाता है। पहले का अपेक्षा देखिए, पहले तो बहुत साइकिल से आदमी ले जाता था बाज़ार। अभी कुछ दिन के बाद टेम्पो आया, अभी तो घर घर गाड़ी गांव घुस जा रही है सब्जी के लिए। अभी तो उतना परेशानी नहीं है। हम लोग तो जितना सब्जी उत्पादन करते हैं सब घर में ही दे देते हैं। जिससे ज़्यादा माल रहता है, जैसे 4 कुंटल 5 कुंटल, तो बाज़ार लेने में तो असंभव लगता है ना। बाकी व्यापारी आप तक आ जाते हैं। हाँ, घर तक आ जाते हैं। खेती में तो सर पहले की अपेक्षा बहुत सारा विकास हुआ है। पहले तो देखिए, पहले तो डीजल से, मिट्टी तेल से, डीजल से आदमी सिंचाई करते थे। अब तो हो गया है सर मोटर होने के बावजूद में आदमी को सुविधा हो गया, करंट रहता है। अब तो मिट्टी तेल तो खरीदना नहीं पड़ता है। छोटे बच्चे हमारे मतलब शिक्षा नहीं पा रहे थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, छोटा ही समय से नहीं वो सीख पाते थे। और जब स्वास्थ्य सब तबीयत सब खराब होता था तो हमें भंडरा जाना पड़ता था, लोहरदगा जाना पड़ता था। इस तरह का हम प्रॉब्लम होता था आने जाने के लिए। आप आंगनबाड़ी हो गया तो हम लोग को अभी बच्चा लोग को हम लोग कभी जैसे 3 साल हो जाता है, हम लोग को स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। उन्हें पहले ही 3 साल से वो लोग जानने लगते हैं कि का खाए ABC 1 2 ये सब, संडे मंडे जनवरी फरवरी ये सब सीख पाते हैं बच्चे लोग। स्कूल 6 साल तक में वे लोग बच्चे लोग पढ़ाई ये सब सीख के जाते हैं तो वे लोग अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं। और जब ये आंगनबाड़ी बन गई तो हमें स्वास्थ्य के लिए भी, जैसे कि भंडरा जाना पड़ता था स्वास्थ्य के लिए, जांच के लिए, तभी ये आंगनबाड़ी केंद्र में महीना में 1 बार NM दीदी हमारे आते हैं स्वास्थ्य के लिए, जिससे सभी तरह का दवा उपलब्ध करा पाते हैं, जिससे दिक्कत नहीं होती है। और अभी गर्भवती माताओं को भी THR के रूप में राशन मिलता है। सभी तरह का पोषाहार बच्चों को दिया जाता है, सूखा राशन भी दिया जाता है। और आंगनबाड़ी में भी बच्चों के लिए खिचड़ी भी बनता है, बादाम, ये सब सरकार हमें उपलब्ध कराया है, जिसके कारण बच्चे सही पोषण कर पा रहे हैं और अपने कुपोषित से बच रहे हैं। एक मायने में इसके जरिए खेल कूद, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर भी सरकार गंभीर है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहते हैं।
दवा की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है। एम्बुलेंस भी आपात सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 206 एम्बुलेंस आरंभ कराए हैं, जिसका लाभ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घर से अस्पताल तक पहुंचाने में किया जा रहा है। ग्रामीण के लोग बहुत दूर दूर से घड़ा में ढो के पानी सब लाते थे। अभी तो घर घर पहुंच गया है पानी। समस्या बैल बकरी पिलाने उलाने की सभी के लिए समस्या होती थी। और पहले में यहाँ शौचालय बना। तो अब यहाँ पे पानी की क्या सुविधा हो गई आपके गाँव में? पानी घर घर जा रही है। सोलर टंकी लगा हुआ है पानी के लिए, उसमें से घर भी जा रहा है। सभी जिसमें चपाकल था पहले कूट कूट के आदमी लोग चला निकालता था पानी, अभी वैसे नल ही चला के ही पानी का सुविधा हो रहा है। सबका घर घर शौचालय है, उसमें से बहुत हुआ। महिलाओं को बाहर तक नहीं जाना पड़ रहा है शौच के लिए। और सबका घर घर में शौचालय बन चुका है, उसमें महिलाओं को बहुत सुविधा हो गया है। महिलाओं का सभी बाल बच्चे सभी लोगों में बहुत कठिनाई, जैसे छोटा बच्चा जिसका था वो तो बच्चा सुला के ही चल जाते थे लेटरिन के लिए बाहर शौच के लिए। जब बच्चा रो रो के भी थक जाती थी, उसको वापस होने तक वो एक परेशानी दूर हुआ यहाँ। और सभी लोग के लिए समस्या दूर हो गई। छोटा बच्चा ही रह जाए, कहीं झूड़ झाड़ उधर ही ना जाएगा, ऐसी जगह में तो नहीं जाएगा, उससे वो दूर हो गया। सांप बिच्छू काटने से डर घर में शौचालय होने के कारण। पहले तो बहुत समस्या हो रहा था, जब महिला ग्रुप में जुड़े उसके बाद से बहुत मतलब मदद मिलता है। हम लोग साप्ताहिक बैठक करते हैं, 10 रुपये बचत करते हैं सप्ताह में। उससे कोई भी दिक्कत होता है गांव घर में अचानक, तो उसी पैसा को हम लोग ट्रेन में देते हैं 1 रुपया सूद करके, और उससे लेन देन करते हैं तो बहुत मदद होता है। कभी अचानक रात में भी परेशानी हो जाता है, तो रात में तो बैंक जाना असंभव है, तो महिला ग्रुप से ही उठाते हैं। अभी हम लोग महिला ग्रुप में जुड़े तो बचत करते हैं साप्ताहिक 10 रुपया, तो अच्छा से चल रहा है, लेन देन हो रहा है। तो हम लोग के लिए सरकार तरफ से भी अनुदान मिल रहा है, उससे भी मदद हो रहा है बच्चे लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए भी। इन सब के अलावा रोजगार को लेकर भी सरकार काफी गंभीर है। बेरोजगारी दूर करने के लिए मनरेगा से मजदूरों को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो पलायन कर गए थे और मुख्य धारा से भटक गए थे, वैसे भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत नई दिशा एक नई पहल योजना चलाई जा रही है। इसका लाभ वैसे युवाओं को मिलता है जो मुख्य धारा से भटककर जंगल की ओर चले गए थे। बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था कि बच्चा को ये टीका देना है, वो टीका देना है। बीमार होता था तो आदमी को दूसरा जगह जाने में, दवा कराने में दिक्कत होता था। बच्चा लोग को जब महीना में एक बार टीकाकरण होता है, उसमें हम लोग बुला बुला के बच्चा लोग को टीकाकरण दिवाते हैं। किसी को बीमार है, किसी को तबीयत खराब है, तो सब टीकाकरण के दिन आंगनबाड़ी में आदमी लोग आते हैं कि मेरा तबीयत खराब है, हमको ये दवा दीजिए, वो दवा दीजिए बोल के। लेकिन बहुत सुविधा है अभी, और जगह जगह पर स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र भी है। बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है, जैसे गिनती, ABCD का खा, जैसे महीनों के नाम, सप्ताह के नाम और कुछ कविता, ये सब शिक्षा दिया जाता है बच्चों को। पहले में जो नहीं था, अभी तो क्या सड़क बना, हाँ, बिजली आई, सड़क बना। मेरे पास तो आंगनबाड़ी भी नहीं था, अभी आंगनबाड़ी भी बन गया। वैसा बहुत सारा अलग अलग अभी पहले जो नहीं था वो भी मिला। दर्शकों, हमने देखा कि वहाँ के आम जनता में कैसे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हो रहा है। जहाँ पे एक समय वो लोग डरे हुए थे, अपने घर में छिप के रहते थे, आज वो घर से बाहर आ रहे हैं और आर्थिक, सामाजिक प्रगति हो रहा है। दर्शकों, यहाँ पे काम कैसे किया जाता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को जानने के लिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी से। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है और कैसे इस चुनौती का सामना वो डट के कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से। नमस्कार, आज हम कायरो प्रखंड आ पहुँचे हैं और यहाँ हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि गजनी पंचायत का महुवरी गांव कैसे नक्सल मुक्त होकर तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नक्सल प्रोन एरिया माना जाता था और लोग वहाँ जाने से डरते थे। आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल रही है और
जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकास की किरण वहाँ पहुँच रही है, लोगों का भय जाता जा रहा है, लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, आर्थिक क्षेत्र में जो कार्य होने हैं वो हो रहे हैं। अगर आप महुआरी गांव में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने कई एकड़ में आम की बागवानी की है। कुछ महिला लाभुक भी हैं, सखी मंडल के लोग भी हैं और वो खेती कर रहे हैं। उसमें बागवानी के अंतर्गत फल उत्पादन, आम का उत्पादन के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग का काम भी कर रहे हैं और एक ही वर्ष में कई प्रकार के फसल उपजाकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि पहले यहाँ का ये जो क्षेत्र हुआ करता था तो रोड वगैरह की कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड प्रखंड मुख्यालय से आना जाना नहीं था, तो इससे भी शांति व्यवस्था स्थापित करने में दिक्कत होती थी। अब समय बदल रहा है धीरे धीरे, चाहे वो पंचायती राज के माध्यम से हो या अन्य विभागों के द्वारा रोड अब बन चुका है। अब लोग आवागमन के साधन विकसित हो गए, किसानों के लिए वो हितकारी हो रहा है, मजदूरों के लिए हितकारी हो रहा है और धीरे धीरे जो है ये हमारा हर सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेती हो, हर सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विकास की जो किरण है वो पहुंच रही लोगों तक और निश्चित रूप से अब हम लोग एक सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों को बेरोजगारी से, गरीबी से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कैरो प्रखंड में, लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड में हमारे यहाँ जो महिला समूह है वो काफ़ी सक्रिय हैं। ग्राम लेवल पर सखी मंडल हैं और उसके आधार पर फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन बनाए गए हैं और उसके उपरांत उन पर निगरानी हेतु क्लस्टर संगठन बनाए गए हैं। तो इन सब संगठनों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में जोड़ने के लिए गुरुतर प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार सुधार भी परिलक्षित हो रहे हैं। आप देखे हैं इस गांव में अभी आप जो आपने पाया है या देखा है उसके आधार पर आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से सक्रिय रूप से अपने आर्थिक स्वावलंबन के लिए जुड़ रही हैं। सुमंती उरांव, सुनीता दीदी, ऐसी बहुत ऐसी महिलाएं जो हैं यहाँ पर जो पूर्व में हाड़ी दारू बेचती थी और अपना जीवन यापन करती थी और इस दलदल से निकालने के लिए इन महिला समूह के द्वारा और प्रखंड प्रशासन के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए और इनको रोज़गार से जोड़ने के लिए अब कार्य किया गया और अभी वर्तमान में यही महिलाएं अब एक बहुत ही सकारात्मक कार्य से जुड़ रही हैं। जैसे आम बागवानी कर रही हैं, मसाला उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, पत्तल दोना बना रही हैं, अगरबत्ती निर्माण कर रही हैं या मोमबत्ती का निर्माण कर रही हैं, फ्लोर मिल चला रही हैं। तो इस तरह का काम से जुड़ करके वो स्वावलंबी तो हो ही रही हैं और साथ ही साथ अपने मान मर्यादा के साथ भी कार्य कर रही हैं। तो एक बहुत अच्छा संकेत हम लोगों को इससे मिल रहा है कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ें और उनको बराबर की भागीदारी मिले समाज में। कैरो प्रखंड में आज से विगत कुछ साल पहले हमारे गजनी पंचायत के महुआरी गांव, जो कि काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहां पर सरकार की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में काफ़ी समस्या होती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सली का प्रभाव कम हुआ सरकार के द्वारा चलाए गए अभियानों के तहत। साथ उससे प्रभाव ये पड़ा कि हमारे जो मनरेगा के तहत जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है वो लोगों तक, मतलब ग्राम स्तर तक उनके तक पहुंच रहे, क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन होना है और लोगों को उससे जुड़ने के लिए घर से बाहर, पंचायत क्षेत्र से बाहर प्रखंड तक आने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो वर्तमान समय में आवागमन की सुविधाएं ग्राम स्तर पर हो गई हैं। सरकारी लाभ के तहत मुख्यमंत्री सड़क योजना का निर्माण किया जा रहा है, पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, उसको ज़मीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। आज के समय पे हमारे ग्राम में लोगों को व्यक्तिगत रूप से आजीविका विकास के लिए बागवानी योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही साथ निम्न वर्ग के जो परिवार है उनके पोषण के लिए दीदी बाड़ी योजना दिया जा रहा है। साथ ही दूसरे विभागों से अभिसरण के माध्यम से पशुधन का लाभ देते हुए पशु सेट का निर्माण कराया जा रहा है और कृषि क्षेत्र में बढ़ावा के लिए
सिंचाई कूप का लाभ दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना का भी शुरुआत किया गया है, जिसका लाभ भी हमारे गांव के लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। साथ ही साथ मनरेगा के अलावे उस गांव में पंचायती राज विभाग से जो योजनाएं है, जल नल की योजनाएं, उससे भी सभी को लाभान्वित किया गया है। और उसके अलावा जो हमारे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, उसके तहत जल मीनार का निर्माण कराते हुए लोगों को जल से पीने का जो पीने योग्य पानी होता है वो घर घर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग के तरफ से भी स्कूलों में पढ़ाई का काम भी सुचारू रूप से कराया जा रहा है। और जो महिला बाल विकास परियोजना के तहत से आंगनबाड़ी केंद्र का भी जो जर्जर अवस्था में तो उनका मरम्मती करा के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा दिया जा रहा है। और हमारे गांव में एक नया आंगनबाड़ी का भी निर्माण कराया गया है, ताकि जो ग्राम स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको किसी तरह का असुविधा ना हो प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो इस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं, महामारी ग्राम महामारी पंचायत गजनी में जो ग्राम स्तर के लोग हैं उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है और इससे उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास किया जा रहा है। दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा महुवरी गांव लोहरदगा जिला की बदलती हुई कहानी। एक समय वहां पे स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी नए जिले की नए गांव की कहानी के साथ। चलते चलते आपको याद दिलाएंगे कि कोविड-19 बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।